आर्ट रूम, ये। ओ, आप लोग आ गए, तो वेलकम टू दी आर्ट रूम। और मैं हूं लालोन, और अब करते हैं आइडिया का स्विच ऑन। ओहो, बल्ब फ्यूज हो गया। अब इसको लेके इतना नाचोगे तो फ्यूज तो हो ही जाएगा ना। लेकिन ये आर्ट रूम में कभी भी आइडिया का बल्ब फ्यूज नहीं होता। अब इस बल्ब से कुछ करेंगे। इस बल्ब में मुझे पेंगुइन दिख रहा है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ठीक है, अभी दिखेगा। इससे हम बनाएंगे पेंगुइन, बल्ब का पेंगुइन। पेंगुइन बनाने के लिए हमें चाहिए कलरफुल थ्रेड, गूगली आईज, और चाहिए ग्लास मार्किंग पेंसिल। बल्ब 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 बल्ब। अब हम बनाएंगे बल्ब का पेंगुइन, और इसको जो है हम इसके ऊपर रखते हैं। कांच का है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर रख के हम करेंगे ड्राइंग ग्लास मार्कर से। अब ड्रॉ से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो पिन है ये ऐसे रहे। हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे उसका सिर बनेगा और यहाँ पे इसका पेट, ऐसे। पेंगुइन का पेट ना मेरे जैसा ही है शायद। अब इसके ऊपर लगाएंगे कलर। पेंगुइन के लिए चाहिए ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और थोड़ा सा ऑरेंज कलर। अब इसके ऊपर हम सफेद कलर करेंगे। यहां पे होगा इसका मुंह और ये होगा पेट, मेरे जैसा। पेंगुइन एकदम मोटे पेट वाले होते हैं, इसलिए वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकते, लेकिन तैरते अच्छे हैं। ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, मुंह और पेट, और बाकी तो वो पहन के रखते हैं जैकेट ब्लैक कलर का। और ये ब्लैक कलर पूरे इसमें लगा देंगे। ये ब्लैक कलर लगाते वक्त ध्यान रखना, नहीं तो सफेद के अंदर घुस जाएगा और फिर पेट ढक जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से हल्के हाथ से कलर करना। अब आपको समझ में आ रहा है ये बल्ब का पेंगुइन कैसा दिखेगा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ये हो गया इसका कोट। वाओ, मैं तो टेलर भी हूं। हाँ, इनका कोट सिल दिया। अब इसके ऊपर यहाँ पे भी इसको लगाना पड़ेगा। ये वाह। अब ये करने के बाद इसको हम सूखने रख देते हैं, मतलब ड्राई 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 ड्राई। जब तक ये सूख रहा है तब तक इसके बारे में कुछ बातें शातें कर लेते हैं। पता है, जो पेंगुइन होते हैं ना, ये मिलते हैं साउथ पोल और उसके आसपास के एरिया में, लेकिन नॉर्थ पोल में क्यों नहीं मिलते? ओहो, वहां पे तो रेनडियर होते हैं, शायद उनके साथ दोस्ती नहीं होती होगी, है ना? और इसके अलावा जो पेंगुइन होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं ना, ये अंडे का देखभाल कौन करता है पता है? इनके पापा लोग। मतलब बहुत मेहनत करते हैं इनके पापा। हमारे पापा भी तो मेहनत करते हैं और हमारे लिए लाते हैं अच्छे अच्छे खिलौने और चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट। हाँ, तो हम जाके देखते हैं कि हमारा ये जो पेंगुइन है ये सूख गया है कि नहीं। तो चलते हैं पेंगुइन के पास। अरे, ये तो सूख गया। अब जो है ये सूख जाने के बाद हम इसको लटकाएंगे। हमारे पास ये रस्सी है, इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। ग्लू 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 ग्लू। ये इसके साथ चिपक के रहे, नहीं तो खुल गया तो बल्ब नीचे गिर जाएगा और पेंगुइन फट जाएगा। तो ये जो है अब इस पिन में ऐसे करके फंसाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, और वैसे ही इधर से भी। अब इस पिन के यहाँ पे इसको ऐसे करके पकड़ के ये रस्सी को ऐसे मोड़ेंगे, और ये जो रस्सी गया है इसके अंदर से इसको डाल देंगे।
ऐसे, और फिर इसको खींचेंगे पहले वाले रस्सी को, तो ये टाइट होके लग जाए। हो गया। अब फिर इसको वही पिन में लगा के घुमा देंगे और एक बार इसके साथ मोड़ देंगे ऐसे। ये बन गया इसका टांगने वाला हिस्सा, है ना। अब ये मोड़ने के बाद इसको कैंची से काटेंगे और लास्ट वाले हिस्से को इसके साथ ग्लू 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 कर देंगे। ये ग्लू ग्लू कर दिया। अब इसको सुखाएंगे, ड्राई ड्राई। अब ये सूख जाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे आंखें। तो हमारे पास है गुगली आईज। ये गुगली आईज आपको मिल जाएंगे स्टेशनरी शॉप में। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मम्मी की जो बिंदी होती है वो भी यूज कर सकते हैं, या कागज काट के आग बना सकते हैं। पहले ग्लू लगाएंगे, ग्लू ग्लू, ये लग गया। इसके ऊपर लगाएंगे गुगली आईज। ये एक लग गया, ये दूसरा लग गया। अब ये आंखें बन गई। मैंने तो इसकी आंखें खोल दी। अब बनाते हैं इसकी बीक। बीक यानी चोंच। हम ऑरेंज कलर लेंगे और इससे एक ऐसे ट्रायंगल बना देंगे। बनाने के बाद पूरा ऑरेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा व्हाइट छोड़ देंगे, क्योंकि इनके बीक जो है वो चमकते हैं लाइट में। बस ये बन गया हमारा पेंगुइन। पता है दोस्तों, गर्मी की छुट्टी में जब मैं नानी के घर जाता था तो नानी रात को रोज कहानी सुनाती थी, और कहानी होती थी परियों की। और इस परियों की कहानियों में जब कुछ हो जाता था तो परी आती थी, अपनी छड़ी घुमाती थी और सब चीज बदल देती थी, टिंग 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 टिंग। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं भी ऐसा कुछ बनाता हूँ जिससे मैं पूरे आर्ट रूम को बदल दूंगा। तो बनाते हैं परी की छड़ी। टन टन। छड़ी बनाने के लिए हमें झाड़ू लगाना होगा। नहीं, हमें चाहिए झाड़ू की एक स्टिक, गोल्डन ग्लिटर और बीड्स, फोम शीट, ब्लू कलरफुल प्रिंटेड पेपर, रिबन और गोल्डन तार। करते हैं स्टार्ट परी की छड़ी। पहले हमको क्या करना है, पहले एक कागज उठाना है और उस पे ड्रॉ करना है स्टार। स्टार तो सबको ड्रॉ करना आता होगा। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये बन गया स्टार। अब ये स्टार जो है हमें दो चाहिए, लेकिन ड्राइंग तो एक ही किया है। एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि ये स्टार को हम ऐसे काटेंगे। पहले कागज को मोड़ लेंगे, हम लेंगे कैंची और इसको काटेंगे। तो ये तो हम दो तारे काट रहे हैं। ये तारे कट गए और ये बन गया तारा। लेकिन एक तारा, दो तारा, तररा। अब हम इसको यहां पे रखेंगे। ऐसे ही हम काटेंगे हमारे पास जो है इस फोम को। अब सेम तारा इसके ऊपर कैसे काटेंगे? सिंपल। एक तारा उठाया, इसके ऊपर रखा और पेंसिल उठाया और इसके ऊपर इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे। ये कर लिया नकल। इस नकल को क्या कहते हैं? इस नकल को कहते हैं ट्रेसिंग। अब इस फोम के ऊपर एक तारे का ड्राइंग आ गया। अब हम इसको काटेंगे, लेकिन ये जो है ये कैंची से नहीं कटेगा, तो हम यूज करेंगे कटर। मगर ध्यान से,
जब इसको काटो तो कोई बड़ा वहां पे पास में होना चाहिए, या बड़े को बोलो कि वो काट दे, क्योंकि ये कटर बहुत तेज होता है। ये कट गया और ये आखिरी वाला। वाव! अब ये फोम के ऊपर तारा कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस फोम में जो साइड में ये जगह है, यहाँ पे लगाएंगे ग्लिटर, गोल्डन वाला। तो लाते हैं ग्लू ऐसे, और उसके ऊपर गोल्डन ग्लिटर पूरे में लगाएंगे। तो ये लग गया ग्लिटर। अब हम इसको सुखाने के लिए रख देते हैं। सूख जा, सूख जा, सूख जा, सूख जा, सूख जा, ये जब तक सूखेगा तब तक हम बना लेते हैं इसकी छड़ी। और इसके लिए हम यूज करेंगे झाड़ू का ये पार्ट, और इसके ये सारे जो चीजें हैं इसको निकाल देंगे। और ये हो गई छड़ी। नहीं, अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे रिबन। अब इस रिबन को इसके ऊपर ऐसे लपेटते जाओ। ये लगेगी जादू की छड़ी, झाड़ू की नहीं। अब ये पूरे में लगा दिया। अब आखिरी वाला जो हिस्सा है उसको हम ग्लू से अच्छे से चिपका देंगे ऐसे। और ये जब तक सूखे इसके ऊपर पिंक कलर का लगाते हैं। इसको ऐसे करके इसके ऊपर चिपका देते हैं। ये बन गई छड़ी। अब देखते हैं स्टार का ग्लिटर सूख गया है कि नहीं। हाँ, ये तो सूख गया है। अब इसके ऊपर और पीछे हम ये वाला कागज लगा देंगे। ग्लू ग्लू। के लिए सली ऐसे ऐसे करके मोड़ेंगे और ऐसे बन जाएगी इस तार की स्प्रिंग। अब इसको इसमें से निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा खाली कर देंगे। तो ये स्प्रिंग बन गई। अब इस स्प्रिंग को हम यहां पे लगाएंगे ऐसे, और ऐसे ही हम यहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे और यहां पे लगाएंगे। हमें चाहिए 4 स्प्रिंग। अब ये बन गए हमारे स्प्रिंग। इसके सामने हम लगाएंगे बीड्स। इसमें से ये बीड्स अच्छा लगेगा। ये 2 और ये 4। अब हम इन बीड्स को इसमें लगाएंगे और उसमें ये तार को डाल देंगे। डालने के बाद तार को ऐसे मोड़ देंगे। लग गया। ऐसे ही हम और बाकी चारों में लगा लेंगे। लग गया। अब हम इसको इसके अंदर लगाएंगे। कैसे? ऐसे थोड़ा दबा के इसको इसके अंदर ऐसे कर डाल दें। अब ये लग जाने के बाद ये दिखेगा कुछ ऐसे। ये बन गई परी की छड़ी। मजा आया? मुझे भी बहुत मजा आया।
ऐसे छोटे छोटे ट्रिक करने में बहुत मजा आता है। हम ऐसा ही कोई छोटा सा ट्रिक करते हैं और इस ट्रिक को हम बोलेंगे पीकाबू। और इसके लिए हमें चाहिए मैच बॉक्सेस, पेपर्स, गूगली आईज, स्केच पेन। तो अब हम बनाते हैं पीकाबू। पहले लेंगे माचिस की डिब्बी, सारे माचिस की तीली को हम बाहर निकाल देंगे। अब इसके ऊपर का जो कवर है उसके ऊपर कलरफुल पेपर चिपकाएंगे। उसके लिए पहले हम इसके ऊपर इसको ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे हमें इतना ही पेपर चाहिए। अब इसको हम काटेंगे। गुजराती में काट दिया को क्या बोलते हैं पता है? कापी नाक्यो। तो ये कट गया। अब इसको हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। ग्लू लगा दिया। अब इसको इसके साथ चिपकाएंगे। ये चिपक गया और जो एक्स्ट्रा कागज है उसको काट के हम अलग कर देंगे और बाकी के हिस्से को ग्लू से चिपका के फोल्ड कर देंगे। अब ये बन गया हरे रंग का बॉक्स। अब ये हरे हरे घास के ऊपर हम बनाएंगे स्नेल। तो इसके लिए हम पहले एक ब्राउन पेपर लेंगे। अब उसके ऊपर बॉडी ड्रॉ करेंगे। स्नेल की बॉडी कैसी होती है? ऐसे 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 स्पाइरल स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम काट लेंगे। ये काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको थोड़ा 3D इफेक्ट देते हैं और इसके लिए हम लेंगे क्रेयॉन और इसके ऊपर ऐसे क्रेयॉन का भी एक ऐसा ही राउंड बना के उंगली से स्मज कर देंगे और ये 3D स्पाइरल। अब इसमें लाइन के साथ थोड़ी थोड़ी शेडिंग भी आ गई ना। अब थोड़ा टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हैं स्केच पेन से। कुछ ऐसे। अब इसको हम माचिस के डिब्बी के ऊपर रख के देखेंगे। ये हो गया स्नेल का बॉडी। अब हम बनाते हैं मुंह। अपना नहीं, स्नेल का। इसके ऊपर हम पेंसिल से मुंह बनाएंगे ऐसा और फिर उसको कैंची से काट लेंगे। गोल गोल बॉडी और गोल गोल मुंह। ये कापी नाकियो। ये कट जाने के बाद रख के देख लेंगे सही है। अब इस पे लगाएंगे आंखें, गूगली आईज। ग्लू से आंखें चिपका देंगे और उसके ऊपर और ये चिपक गई आंखें। मैंने तो इसकी आंखें खोल दी। अब बनाते हैं मुंह, स्माइल वाला। उसके लिए मैं यूज करूंगा काला पेन। ये स्माइल करता हुआ, ये तो इतना स्माइल कर रहा है कि इसके गाल भी लाल हो गए हैं, इसलिए इसके गाल थोड़ा सा लाल कर देते हैं स्केच पेन से। ये बन गया इसका स्माइली फेस। अब हम इसको इसके ऊपर रख के देखेंगे कि कैसा लग रहा है। वाव, ये तो अच्छा लग रहा है। हम इसके बॉडी और सिर को चिपका देंगे ग्लू से। सिर को भी ग्लू लगा के चिपका देंगे। अच्छा, हमारी बॉडी भी क्या ग्लू से चिपकी हुई है? नहीं नहीं, नहीं तो जब नहाते हैं तो खुल जाते फिर। ये चिपक गया। अब जो स्पेशल सरप्राइज है वो ये है इसका एंटेना, और वो हम लगाएंगे इसके अंदर। तो पहले इसके अंदर का हिस्सा खोल लेंगे और उसमें हम दो माचिस की तीली को चिपका देंगे और लगाते हैं ग्लू। ये ग्लू लगाया, इसमें
वैसे ही रख दिया जैसे पहले था, ऐसे। ये सूख जाएगा और सूखने के साथ ये इसके साथ लगा देंगे और ये बन गया अपना स्नेल, जिसका एंटेना ऐसे अंदर से छुप के निकलता है। तो ये बन गया मैच बॉक्स का पीकाबू।